बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। हमने एमसीक्यू है, चूज 1 हमने करना है। अब क्वेश्चन या एक्सरसाइज डिटेल में जाने से पहले ये जरूर कहूंगा कि आप यू मीडिया डिपार्टमेंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक हमारी इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियो जो है वो पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 1, थर्टी 27 है, 3 9 90 27। दोनों के ऊपर आप पावर्स को सेपरेट करें। 3 के अंदर माइनस प्लस 2/3, ये पावर माइनस है तो डिनोमिनेटर में जाएगी प्लस हो जाएगी और ये आ जाएगा 9। x की पावर को स्प्लिट कर लेते हैं x2 और इंडेक्स वैल्यू 3 आएगी। तो इसका जो पार्ट बनता है वो पार्ट 1, आंसर जो आता है वो पार्ट 1 आएगा। इसी तरीके से सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1 नंबर 7 आएगा। जो करेक्ट आंसर दिया गया वो इसका सी पार्ट है। थर्ड पार्ट देखिएगा 4 की पावर 2/3, 2 to the 4, 2 to the इसको रेडिकल टाइम, वो कहते हैं कि रेडिकल टाइम में कन्वर्ट करें तो इसकी पावर को स्प्लिट करें। ये इसकी रेडिकल टाइम आ जाएगी और इसका ए पार्ट बनेगा। फोर्थ पार्ट में देखेंगे द रेडिकेंट, इस पे 35 जो है वो रेडिकेंट है जो कि ऑप्शन बनती है सी। फिफ्थ पावर हमने ये पढ़ा था जब फ्रैक्शन को इन्वर्ट करते हैं तो ये पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। 4 की पावर 2 25 और 5 की पावर 2 1/2, 4 4 का 16, 5 5 25, एक पावर में गया ऊपर 1 में 2 से 2 कैंसिल आकर के आ गया 4/5 जो कि ऑप्शन आपकी बनेगी डी। इसी तरह 6 में देखिएगा, 6 जो है 5 + 4 होगा, इसका कॉन्जुगेट आता है 5 होगा, के साथ वाले 5 चेंज कर दे और ऑप्शन इसकी आएगी सी। बुक के मुताबिक जो ऑप्शन डी आ रही है वो सी दी जा रही है। आयोटा 9 की क्या वैल्यू है? आयोटा 8 2 4 का 8 -1 की पावर 4 इवन माइनस खत्म हो जाएगा। आयोटा है जो कि बुक में ऑप्शन है सी। एवरी रियल नंबर, सपोज करें कोई भी, वो कहता है बताएं एवरी रियल नंबर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हर रियल नंबर जो ऑप्शन बनती है डी। अगर आपके पास कोई रियल नंबर ए है तो इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या आएगी, 0 ही होगा। अगर मैग्नीफाइड उस केस में क्या होगा, 0 होगा। तो लिहाजा हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेकर जाता है तो इसका ऑप्शन बनती है वो डी ऑप्शन।
2ab आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 अब इसको मल्टीप्लाई करें 2ab आयोटा -2ab। क्वेश्चन इसका बता दे रियल पार्ट क्या होगा। रियल पार्ट जो आयोटा की गया है वो -2ab है और बुक में जो ऑप्शन है वो कौन सी ऑप्शन आती है बी ऑप्शन आती है। अब इसी तरीके से ये है -3 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 प्लस। तो इसकी जो इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट क्या है -2 और जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है वो ए है। वैसे ये क्वेश्चन यहां पर भी आके आप डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि आयोटा के साथ वाले टर्म वो -2 वो क्या आ जाएगा वो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा और करेक्ट ऑप्शन जो आएगी वो कौन सी आएगी वो ए आएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के जो पार्ट है 11th पार्ट है वो ये कहता है कि क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हम पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट सेक्टर 2.2 एक्सरसाइज में बहुत प्रॉपर्टी डिस्कस। जीरो जो है क्योंकि एडिशन प्रॉपर्टी में होती है कि उस तमाम एलिमेंट को जब एडिशन यानी प्लस ऑपरेशन लगाते हैं जो आंसर आता है उसी सेट के अंदर लाया करना चाहिए। जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है और ये सेट की करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए पार्ट। नेम द प्रॉपर्टी को नाम दें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब आप देखेंगे 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें और अगर वो वही नंबर आ जाए तो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन आती है वो सी ऑप्शन आएगा। इसी तरह 8 है x y z belong to R और z less than 0 less than mean negative number और x less than y। आप ये देखें तो किसी इनइक्वालिटी को किसी भी नेगेटिव नंबर से जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी साइन जो है वो चेंज हो जाती है। तो बुक के मुताबिक जो करेक्ट ऑप्शन आती है वो क्या है वो बी है। अब इसी तरह अगर दो नंबर है ए बी ये है ये 14 है पार्ट या तो ए लेस देन बी होगा या ये नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर होगा या दोनों नंबर क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है कि एक नंबर दूसरे नंबर से लेस देन होगा या दो नंबर इक्वल होगा या एक नंबर ग्रेटर होगा। और बुक के मुताबिक इसकी जो फर्स्ट ऑप्शन आ रही है वो क्या आ रही है करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट आ रही है वो ए आ रही है। अब वो कहता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल ये किसको रेकरिंग कर रहे हो। ये नंबर जो होता है ये हम लोग पहले कार्टून में आपको बता देते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर होता है सी इसकी ऑप्शन जो है वो बनती है। अब हम जाएंगे ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू फॉल्स में जाएंगे। तो ट्रू और फॉल्स कौन से हैं आइडेंटिफाई होता है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं जिसमें हमने ट्रू और फॉल्स को आइडेंटिफाई करना है। डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव ऑपरेशन होता है ये बिल्कुल ट्रू है।
number is a natural number. अब ये natural number जो होते हैं वो 0 से start होते हैं. सॉरी, natural number 1 से start होते हैं और जो whole number होते हैं वो 0 से start होते हैं. इस वजह से हर whole number natural number नहीं होता. ये क्या हो जाएगा? ये false हो जाएगा. कहता 0.02 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या 50 आता है? इसको जरा देखिएगा. 1 और 50 आंसर आ रहा है. डेसिमल टर्म 1 लगा 2 0 आ गए. इसको कैंसिल किया 2 1 2 5. अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं? कि आप इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर में आना चाहिए 1 आना चाहिए. तो 1 और 50 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है. तो ये फॉल्स. ये बिल्कुल ट्रू है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 0.02 हो क्या होता है? वो 50 होता है. पाई द रैशनल नंबर. ये फॉल्स है क्योंकि पाई जो है वो इरैशनल नंबर है. और हम इन तमाम चीजों को 2.2 एक्सरसाइज से पहले डिस्कस कर चुके हैं. एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. ये बिल्कुल ट्रू है. हर इंटीजर को हम रैशनल नंबर पे लिख सकते हैं. सब्ट्रैक्शन इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन. ये फॉल्स है. आगे देखिए -2 + 7 कम्यूटेटिव ऑपरेशन जो होता है वो सब्ट्रैक्शन के ऊपर जो है वो होल्ड नहीं करता. अब एवरी रियल नंबर इज द रैशनल नंबर. ये भी फॉल्स. इसको क्योंकि लास्ट डिटेल में हमने 2.2 एक्सरसाइज से पहले तमाम प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है, तो ये एक रिव्यू था. अब नेक्स्ट दो जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं. 8 part decimal representation of a rational number is either terminating or recurring. ट्रू है और ये भी बिल्कुल ट्रू है. ये एक रिव्यू था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे. उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सिंपलीफाई द फॉलोइंग. अब एक क्वेश्चन आपको दिया, आपके जो फौरन दिमाग में बात क्लिक होने चाहिए वो ये है कि सबसे पहले आपने उसको किसी टर्म का उस पे अगर फैक्टर बनता हो तो बनाना है. 81 का बनना है 3 3 का 9 9 3 का 27 27 3 का 81 और y की पावर -4. 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा? 4 टाइम. 3 की पावर 4 x -12 y -4. 3 की पावर 4 x -12 y -4 रेडिकल इंडेक्स वैल्यू 4 1/4. रेडिकल की वैल्यू 1/4 आ गई. अब ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है. जब टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो इंडिपेंडेंट होती है और हर एक के ऊपर पावर सेपरेट होती है. 3 4 से 4 कैंसिल. 4 3 का 12 x की -3 4 से 4 कैंसिल y की -4. अब ये आपने सिंपलीफिकेशन तो कर ली मगर पावर नेगेटिव है. आपने इसको पॉजिटिव करना है. जो पावर नेगेटिव है उसको आप ऐसा करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं 3. ये दोनों डिनोमिनेटर में कैरी करें. डिनोमिनेटर में आपके दोनों का और आगे आपको y को पावर जो 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं है. इसको सेकंड पार्ट देखिए. सबसे पहले 25 फैक्टराइजेशन होगी. 10n y की पावर 8 है. 5 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा? 2 टाइम. 5 की पावर 2 10n y 8 है. 5 की पावर 2 x की पावर 10 n y 8 है. रेडिकल की वैल्यू
1/2। अब ये टर्म मल्टीप्लाई होती है, जब टर्म मल्टीप्लाई होती हो तो हर एक की पावर सेपरेट हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल, 5, 2 5 का 10, x की पावर 5 है, 2 4 का 8, y की पावर 4। चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आंसर है। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो x y और z की फॉर्म में है। फैक्टर वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि फैक्टर हमेशा डिजिट पे होते हैं, नंबर पे होते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पास है, आपने सबसे पहले ये डिसीजन लेना है कि किस टर्म को कैरी करके आया के ऊपर लेके जाए या नीचे लेके, किस टर्म के पास लेके जाना है। तो यहाँ आप देखिए x y z न्यूमरेटर में, x y z डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो तीनों पावर नेगेटिव होती है। इसका मतलब तीनों की तीनों टर्म वो क्या वो स्मॉलर है, इनको हम ऊपर बिगर टर्म के पास लेके जाएंगे। अब x की 3, x की -2, जो -2 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा +2, y का -1 ऊपर जाएगा +1, और z को इस z के पास कैरी करेंगे तो +5। x 3 + 2, y सेम केस, एक केस पे लिया, और z हो गए then 4 + 5, x की पावर y की पावर y, z की पावर 9, 1/5। अब टर्म क्या है, अब टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो गई है, मल्टीप्लाई हो गई हो, हर एक की पावर जो है वो सेपरेट हो गई। 5 से 5 है, x y z की पावर 9/5, ये आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, इसमें फैक्टराइजेशन का सवाल भी नहीं कर रहा, ऊपर भी है y z नीचे पे x y। डिसीजन ये लेना है कि किस x y z में से कैरी करके किन के पास लेके जाना। डिनोमिनेटर में देखें तो आप रकम की पावर नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर की तमाम टर्म न्यूमरेटर की जो टर्म है उससे स्मॉलर है, लिहाजा इसको कैरी करना हम ऊपर लेकर जाएंगे। जरा देखिए x की पावर 3, ये माइनस का ऊपर जाके प्लस, ये y का -1 है, कैरी करें +1, और z ऊपर कैरी देगा तो +5। सेम बेस एक बेस पे करें, पावर z अप हो जाएगी 1/5, 3 की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 10। अगर टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो इंडिपेंडेंट होती है, और हर टर्म की पावर जो है वो सेपरेट होती है। और अब कैंसलेशन 5 से 5 कैंसिल है, 5 से 5 कैंसिल y, और 5 टू द 10। ये इसका क्या आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करेंगे। ये 32 है। क्लिक जो माइंड में कॉन्सेप्ट होता है वो इसकी फैक्टराइजेशन 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। अब
इसको एज इट है, जब तक फैक्टराइजेशन नहीं हो जाती तब तक इनको हम कैरी नहीं करेंगे। 5 5 का 25, 5 का 1 to 5, 1 to 5, 5 का 6 to 5, x की पावर 4 by -4 2 by 5, 2 5 टाइम मल्टीप्लाई है 2 की पावर 5, 5 4 टाइम मल्टीप्लाई है 5 की पावर 4। और यहाँ पर देखें कि इस x की पावर माइनस में ये छोटी टर्म है, स्मॉलर टर्म है, ये प्लस हो रहा है, बिगर टर्म है, इसको कैरी करके इसके पास लेकर आएंगे, ये माइनस से प्लस 6 हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस होगा, कैरी करके लेके आएंगे प्लस 4 हो जाएगा। ये माइनस होगा और यहाँ पर ऊपर लेके जाएंगे प्लस 4। सॉरी, ये -4 है, ऊपर जाके +4। अब जरा देखिएगा 2 की पावर 5 z एक बेस पे किया, पावर एडर 5 की पावर 4, सेम बेस एक बेस में किया, पावर एडर एक बेस में किया, पावर एडर। 2 की पावर 5, 4 1 5, 5 की पावर 4, 6 4 10 और 4 1 होल पावर 2 by 4। अब जब टर्म डिवाइड हो रही हो या मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो इंडिपेंडेंट होती है और होल पावर हर एक के ऊपर सेपरेट होती है। 2 की पावर 5 की पावर 2 by 5, 2 by 5, 5 की पावर 4, 2 by 5, 2 by 5। 5 से 5 है 2 की पावर 2, 5 से 5 है z की पावर 2, 5 2 का 10, 2 2 का 4, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर y की पावर 2 आ जाएगी और 4 2 का 8, 5 की पावर 8 by 5। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं तो एग्जामिनर आपको प्रॉपर मुकम्मल नंबर देगा क्योंकि ये एक परफेक्ट आंसर है। मगर अगर आप अकॉर्डिंग टू बुक आंसर पर जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। वो क्या है कि ये जो 5 है, जरा देखिएगा ये 8 by 5 लिखा है। अगर आप 1 + 1 by 3 by 5 और जब आप एलसीएम लेंगे तो वो आंसर आता है 8 by 5। तो इस 8 by 5 को पावर को हम लिखेंगे 1 + 3 by 5। आगे ऐसे फिर 4 ऐसे z की पावर 2, फिर बेसिस स्प्लिट करेंगे, ये 1 और 3 पर 5 दोनों की बेस पावर को स्प्लिट करेंगे तो फिर अलग-अलग बेस पे लिखना पड़ेगा। तो ये आपका एक मुकम्मल ज्ञान हो। अब हम क्वेश्चन को 4 को सॉल्व करेंगे। एक ही लेक्चर बार-बार के 216 है तो इसका हम फैक्टर बनाएंगे। फर्स्ट चीज यही आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए और यहाँ पर डेसिमल को रिमूव कर 1 और आगे इनके डिजिट का 0 ऐड कर। सिर्फ कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा? 3 टाइम्स 6 की पावर 3। 5 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम्स 5 की पावर 2। तो यहाँ पे देखिए 4 1 4 4 2 का 8 4 5 25। तो 1/25 होल पावर -3/2
ऊपर रेडिकल। अब देखिएगा 3 से 3 कैंसिल, 6 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 की पावर 1, 25 के रेडिकल बनाए, सॉरी फैक्टर बनाए, 5 5 का 25, और 5 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम 5 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 की पावर 2, 5 1 और 5 की पावर -3, ये -3 आ गई। अब हमें इसको पॉजिटिव करना है, उसको उठा कर ऊपर ले आए, ये जैसे ही डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आएगा 5 की पावर +3 होगा। हर रकम की डिनोमिनेटर में 1 होता है, मगर वो लिखने की जरूरत। अब ये मुझे डिफरेंस है, 5 की पावर 1 है या 5 की पावर 3 है, ये बिगर है, ये स्मॉलर है, तो लिहाजा आप ऊपर से 5 को कैरी करें, डिनोमिनेटर पे लाएं, ऊपर +1 है, नीचे आके -1, एक बेस पे करेंगे, पावर ऐड अप हो गई, 6 की 2 5 और 3 में से 1 के 2। एक कंसेप्ट ये भी किया गया कि आपसे किया गया था कि अगर पावर सेम हो, जब पावर सेम होगी तो हम उसको एक पावर से लिख सकते हैं। थोड़ा सा हट के जो हमारे रूटीन कॉन्सेप्ट आ रहा है तो उससे थोड़ा सा हटे कि रेडिकल की वैल्यू 1 में भी करके अलग करके ऊपर नीचे, वो भी ठीक है, मगर ये दोनों की पावर सेम है तो एक पावर में नहीं। 6 5 की पावर 2 ऊपर स्क्वायर रूट रेडिकल की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। a रेज़ की पावर p के न्यूमरेटर में जब कैरी करेंगे इसको तो a की पावर -2 है, a की पावर q, ये प्लस आ रहा है, ऊपर कैरी करेंगे तो माइनस आ रहा है। ये ऑलरेडी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, एक बेस से किया, इसकी पावर b, इसकी प्लस आ, तो लिहाजा इनको एक बेस पे करेंगे तो पावर जो है वो क्या हो जाएगी, वो पावर ऐड अप हो जाएगी। जो सेम बेस एक बेस पे किया, पावर को ऐड इकट्ठा कर लिया गया, एक बेस पे किया, पावर ऐड अप हो गई। अब फर्स्ट टर्म सेम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म सेम सेकंड टर्म का स्क्वायर, एक पे माइनस एक पे प्लस सेंटर में। यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म क्यूब वो भी सेम है, उसका स्क्वायर एक पे माइनस एक पे प्लस सेंटर में 1। क्यूब फर्स्ट टर्म है, स्क्वायर और सेकंड टर्म है, उसका स्क्वायर एक पे प्लस एक पे माइनस सेंटर में माइनस, तो सेंटर में -5। अब ये डिवाइड हो रही है, उसको ऐड कर देंगे, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन साइन है, ये क्योंकि एक बेस में तब लिखा जाता है जब टर्म मल्टीप्लाई हो, तो ये दोनों मल्टीप्लाई, इसकी पावर ये और इसकी क्या प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल, ए की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये ऐसे साथ ऐसे चलेगा और डिवीजन रूल लगेगा, a डिवीजन b, यानी अगर आप इसको समझ आपको तो हर एक डिनोमिनेटर में मारो, ये डिवीजन साइन, जब आप डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो तो नेक्स्ट टर्म इन्वर्ट हो जाएगी, तो ये टर्म क्या होगी इन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें ये a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये 5 इधर देगा, इसको कैरी करके ऊपर ले गए, नीचे प्लस है ऊपर जाके माइनस, ये माइनस से ऊपर जाके प्लस,
यानी जब इसको कैरी करेंगे कितने भी टर्म में सब टर्म की साइन को ऑब्लिक है। एक बेस पे किया पावर ये पावर और ये पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और पावर कैंसिल हो जाएगी। ए की पावर 0 और ये क्या आ जाएगा देखिए 5 किसी भी टर्म की पावर 0 हो आंसर क्या आता है 1। सेकंड मेथड जो यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं वो क्या है जरा देखिए a p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 5a p स्क्वायर ये दोनों टर्म सेम है ये कैंसिल हो आंसर 1 क्योंकि दोनों टर्म सेम थी सेम टर्म कैंसिल हो गई बाकी जो बचा आपका क्या आगे आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सिंपलीफाई करेंगे जरा देखें a की पावर 2 है a इसको कैरी करके ऊपर ले जाएंगे नीचे प्लस है ऊपर जाके माइनस है नीचे प्लस है ऊपर पावर क्या हो जाएगी माइनस एंड सेम रूल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर a की पावर 2 है ये प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस है पे प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस a की पावर 2 है ये प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस है ये प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस है। अब ये सेम बेस मल्टीप्लाई करो एक बेस पे किया सबकी पावर 2l माइनस l माइनस एक बेस पे किया ऊपर पावर ऐड कर दीजिए ऐड लिख लेंगे ये भी कहा जा सकता है। अब a की पावर 2l माइनस l माइनस l 2l माइनस l माइनस अब आप ये देखिए 2l ये प्लस 2l 2l में से माइनस यानी निकाल दो एक l तो एक l बचेगा 2l में से माइनस करें l तो l आगे क्या है माइनस 2n माइनस निकालो 1n तो एक m आएगा और इसी तरीके से 2n में से एक n को माइनस करें तो एक ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम है एक बेस पर आ गया पावर को ऐड करें l माइनस m प्लस m माइनस और प्लस n माइनस l प्लस माइनस प्लस m माइनस l प्लस l माइनस l ऑल पावर आर कैंसिल्ड कुछ ना बचा है a की पावर 0 किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे जो हमने लास्ट अभी दो क्वेश्चन किए उस रूप से सॉल्व हो सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने आपके लिए मेथड चूज किया है वो इस क्वेश्चन के लिए वो सिंपलेस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट मेथड है। आप देखिए रेडिकल की वैल्यू क्यूब रूट की वैल्यू क्या है 1/3 इसकी भी 1/3 इसकी भी 1 अगर सेम रेडिकल मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको हम एक रेडिकल में लिख सकते हैं और सारे टर्म उस एक रेडिकल के नीचे ऐड कर सकते हैं। बाकी an से an कैंसिल an से an कैंसिल an से an कैंसिल तो क्या बचा 1 ठीक है और a का क्यूब रूट 1 का क्यूब रूट 1 भी होता है ये इसका फॉर्मूला।